ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल 100 न्यूज़ सिर्फ कवर। राजस्थान के 12 अंता के निकटवर्ती खजूरना कला में करंट की चपेट में युवक की मौत मामले में बागरी समाज के दर्जनों महिला पुरुषों द्वारा अस्पताल के सामने रोड जाम करते हुए मुआवजे की मांग की गई। बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश करते हुए जाम को हटवाया गया। बता दें कि गुरुवार साय को खजूरना कला ग्रेड पर प्राइवेट कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से गोलू नामक युवक की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा करते हुए शव को लेकर आई विद्युत विभाग की गाड़ी के चालक के साथ मारपीट की गई तथा शव को गाड़ी में डालकर खजूरना ले गए, जिसके बाद अंता मोचरी में लाया गया। शुक्रवार को सवेरे बागरी समाज के दर्जनों महिला पुरुषों द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर अस्पताल के सामने रोड को जाम किया गया, जिसे बाद में थाना अधिकारी राम लशन गुर्जर द्वारा समझाइश करते हुए हटाया गया। मामले परिजनों से क्या समझाइश की गई? युवक की मौत का कल ये बिजली के लाइन से चिपक के जैसा कि इनके परिजन बोल रहे हैं, ऐसी सूचना मिली थी रात को और उसके बाद इसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर आए थे और साथ ही यहाँ पर लगभग 100 से 150 लोगों की यहाँ भीड़ थी, जिनके परिजनों से भी बात की और इनके समाज के जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे बात की और हर संभव प्रशासनिक सहायता, पुलिस सहायता, बिजली विभाग के माध्यम से जो भी सहायता इनको दी जाएगी उनमें चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का इनको आश्वासन दिया। इसके अलावा अगर बिजली विभाग की गलती के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसमें बिजली विभाग के एक्सीएन लेवल के जो अधिकारी है उनके द्वारा जांच की जाएगी। 4 अधिकारियों की जांच कमेटी बैठेगी, उसके माध्यम से सरकार की तरफ से जो इनके 5 लाख रुपए बिजली विभाग की गलती की वजह से जो मिलते हैं, अगर मृत्यु होती है तो वो मिले जाएंगे। इसके अलावा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के जो भी पैसे 10 लाख सरकार देती है वो देंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की जो जांच है उनको त्वरित गति से कार्य करने का और जितनी भी प्रकार की इनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनका जो प्रोसेस है वो त्वरित गति से करने का आश्वासन दिया है। इससे परिजन संतुष्ट हुए और उसके बाद पीएम किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है, जिसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश और प्रदेश की जनता ने भाजपा को हमेशा प्यार और सम्मान देने का काम किया है। मोदी जी और योगी जी ने जो देश और प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया है, सभी धर्मों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना, सभी को एक साथ लेकर चलना, किसी भी जाति विशेष से बिना भेदभाव किए सभी के हितों में अनेकों योजनाएं लाना और उनका लाभ दिलाना, उनका सबको भाजपा ने अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर कार्य किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का कार्य किया है। आपके सहारनपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य किया है, जिस पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। आपके सहारनपुर को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो हमारी भाजपा सरकार है। योगी जी हैं तो सब मुमकिन है। वहीं भागीरथ जयंती पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सैनी समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री ने बताया और कहा कि सहारनपुर का सैनी समाज मेरी तरफ उप मुख्यमंत्री है और 2024 में सब लोग मिलकर दोबारा एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस बार पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है, यद्यपि उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। सहारनपुर में भी तीव्र गति से हर घर नल से जल पहुंचाने और जहां से होकर पाइपलाइन जाए उस मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे राशन के उपभोक्ता हैं, समय से राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के जो लाभार्थी हैं उनको इलाज की सुविधा मिले और बड़ी संख्या में कुछ वंचित थे उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भी उनको लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण या शहरी, उस दृष्टि से भी सरकार ने प्रयास किया है और जिला एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने का काम किया है। मैं इतना ही आज यहाँ पर कह सकता हूँ कि आज हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है उसके नाम के प्रस्ताव का यहाँ माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने कहा है कि उसको बदलने का, वह भी प्रस्ताव भेजने का मिनट्स के माध्यम से यहाँ से जाएगा। लेकिन सरकार सहारनपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
पॉपुलर के जो किसान हैं, अभी 40 आरा मशीनों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसे और बढ़ाने का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय और एनजीटी के माध्यम से 1900 जो मशीनें हैं उनको चालू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो प्रदेश में विशेष तौर से हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री भी आपके ज़िले से ही हैं, और वहाँ पर भी जो आवेदन करेगा उनको भी फैसिलिटी उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं बहुत सारी बातें हैं, अभी आज सब आप जानते हैं कि जिन्होंने इस धराधाम पर पतित पावनी माँ गंगा को लाने के लिए घनघोर तपस्या करके और गंगा मैया को धरती पर लाए हैं। मैं प्रयागराज का हूँ, चूँकि गंगा मैया वहाँ नहीं पहुँचती, तो शायद प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है उस क्षेत्र से मैं आता हूँ, या कहने का गौरव मुझे नहीं मिल पाता, लेकिन आज इस बात का गर्व है कि उन्हीं की जयंती समारोह में मैं शामिल होऊंगा। इतना निवेदन है। कोई एक का सवाल हुआ आपको? मामला जनपद बलरामपुर विधानसभा तुलसीपुर ग्राम पंचायत लालपुर लेबड्डी का है, जहां पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मी अपनी मर्जी से बिजली का बिल बनाकर देते हैं, और हम लोगों ने जो पैसे जमा करने के लिए दिए थे उसका ना तो कोई रसीद मिली है, ना ही तब से अभी तक लाइट लगी है, अभी तक कोई बिल दिया गया। आज पहली बार जब हमारा इतना ज्यादा बिल आया तो हम लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन दुर्गेश तिवारी से पूछा कि हमने जो बिल जमा करने के लिए पैसे दिए थे उसका क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि कौन सा पैसा कब दिया था, ऐसा कहकर कनेक्शन काट कर चले गए। बिजली विभाग के लाइनमैन दुर्गेश तिवारी ने विकास दुबे यादव पुत्र राजकुमार यादव का 88,512 रुपए, मालती देवी पत्नी विजय बहादुर का 12,726 रुपए, मालती देवी पत्नी सत्यदेव 24,000 रुपए, अवध राम यादव का 77,141 रुपए का बिल बनाकर उनको थमा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हम किसान आदमी इतने पैसे कहां से लेकर आएंगे, और इससे पहले हम लोगों को कभी कोई बिल नहीं दिया गया है। यही है कि जो है ये लाइनमैन जो है लगभग 10-15 लोग हैं। क्या नाम है लाइनमैन का? अब यही तिवारी लोग बता रहे हैं, कभी कभी यही रहता है, हमेशा पहली बात दारू के नशे में रहता है। दारू के नशे में रहता है? बिल्कुल भैया। और जो ये उसके साथ में 3-4 गडेरा लोग रहते हैं, अब मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बता रहा है कि ये हम इनको रखे हैं, संविदा पे रखे हैं, अपना बता रहा है। और बिना बताए भैया, बिना नोटिस दिए हमारा कनेक्शन काट दिया है। कनेक्शन काट दिया। बिजली का बिल आपने पहले कभी जमा किया है? अरे पैसा आता है घर पे लेकर जाता है, कई लोग हैं ना। कितने पैसे? कभी 4,000, अभी कुछ दिन पहले भी 4,000 रुपए लेकर गया, उसके पहले 2,000 रुपए लेकर गया। तो जो 4,000 रुपए दिए थे उसका रसीद आपको मिला है? हम तो घर पे रहते नहीं, हम तो अलग काम करते हैं। घर पे कोई रसीद दिया नहीं है, तो हम अचानक आज पहुंचे तो पैसा कौन दिया था? पैसा कौन दिया? घर वाले दिए हैं भैया। हाँ, मतलब कंफर्म है कि घर वाले दिए हैं? 100%। उसका रसीद नहीं मिला है? नहीं, रसीद कोई नहीं मिला। तो इस लाइट आपकी कब कटी है? लाइट तो अभी आज काट के गया है। इस संबंध में आपने किसी को बताया था इससे पहले? नहीं, किसी को नहीं बताया, ना उसने किसी को सूचना भी दिया है कि आप बिजली जमा का बिल भाई हम दे रहे हैं पैसा। कितने का बिजली बिल आया है आपका? अभी आया है भैया हमारा जो है 12,673 रुपए। 12,673 रुपए। और लगभग हम 10,000 से ऊपर जमा करते हैं। इससे पहले कभी आपको बिल मिला है? नहीं, कुछ नहीं दिया। ये पहली बार बिल है और आपने पैसा उनको दिया है जमा करने के लिए? जी, उससे पहले ले जा चुका है वो कई बार पैसा। लेकिन उससे पहले उसने नहीं बताया कि आपका इतना बिजली का? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं बताया। चलिए ठीक है। बलरामपुर सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग बरहवा रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत भोजेहरा खैरहनिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम में बच्चे तेंदुए के खौफ से पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते अध्यापक खुद गांव में पढ़ाने पर मजबूर हैं। बीते दिनों सोमवार को खैरहनिया गांव के पास मांगलिक कार्यक्रम हेतु मिट्टी निकाल रहे 5 लोगों पर तेंदुए ने हमला बोलकर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। दहशत के चलते ग्रामीण घर से निकलने व बच्चे विद्यालय जाने से डरते हैं। तेंदुए द्वारा घायल हुए 5 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं दूसरे गांव मझरेटी के पास बुधवार की देर शाम को तेंदुआ देखा गया था। क्षेत्र में तेंदुए का खौफ इस तरह फैल रहा है कि ग्रामीण बच्चे घर से बाहर निकलने से डरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन तेंदुआ गांव के आसपास दिखाई देता है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम लोगों को डर हमेशा बना रहता है कि अचानक ही घात लगाए बैठे
तेंदुआ हम लोगों पर हमला न कर दे। वहीं इस संबंध में वन प्रभागीय अधिकारी डॉक्टर एम सोमरन ने बताया कि लगातार हमारी टीम गांव के आसपास गश्त कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को समूह में निकलने की जानकारी दी जा रही है और तेंदुआ दिखाई देने की सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को देने को ग्रामीणों से कहा गया है। तो विद्यालय में पढ़े काहे नहीं गई? यहाँ गांव में पढ़ा थी? तेंदुआ के डर से विद्यालय नहीं गई हो? अच्छा अच्छा ठीक। स्कूल क्यों नहीं, गांव बाहर क्यों पढ़ रहे हो? तेंदुआ आया है। अच्छा, तो देखे हैं कोई गांव वाले तेंदुआ? देखे हो खुद लोग? अच्छा अच्छा, तो जैसे तेंदुए के डर से विद्यालय नहीं गए हो ना? विपिन प्रसाद का मामला, बच्चे गाँव में पढ़ा? यहाँ तेंदुआ के डर से लड़के स्कूल में आई जाते हैं। कौन गाँव? भुजहरा खैरानिया। और मास्टर साहब यहाँ पेड़ के नीचे लड़के पढ़ाओ। ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल 100 न्यूज़, सिर्फ कवर।